आज हम आपको बीफ पुलाव की रेसिपी देने जा रहे हैं जो बहुत मज़ेदार तैयार होगी। और उसकी तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो चलें हम इसकी अज्जा की तरफ ले चलते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप हैं अपने किचन राबेदा कुकिंग एक्सपर्ट में। आज हम आपको बीफ पुलाव की रेसिपी देने जा रहे हैं जो बहुत मज़ेदार तैयार होगी। तो चलिए इसके अज्जा की तरफ चलते हैं। बीफ मैंने लिया 1 kg। इसको एज़ यूजुअल मैं ब्लांच कर लूँगी। 7 से 8 जवे लिया मैंने लहसुन के। 1.5 इंच का टुकड़ा लिया मैंने अदरक का। 1 चम्मच मैंने सौंफ की ली है। 1 बड़ी इलायची ली है मैंने। 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। और लौंग मैंने लिए हैं 5 से 6 अदद। नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो चलें हम इसकी यखनी की तैयारी की तरफ चलते हैं। पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है ताकि यखनी कुछ बच जाए। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे कम से कम 25 मिनट के लिए। 25 मिनट हो चुके हैं। बीफ हमारा गल चुका है और यखनी भी हमारी रेडी है। आपको पता है मैंने थोड़ा ज़्यादा पानी को डाला था ताकि पुलाव में हम यखनी को ही इस्तेमाल कर सकें। ये देखें, बीफ बिल्कुल डन है। अब हम अगले प्रोसेस पे चलते हैं। चावल मैंने 1 kg लिए और 1 kg ही मैंने बीफ लिया है और हमने इसको अच्छी तरह से गला लिया है। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। 1 प्याली मैंने ऑयल की ली है। सूखा धनिया पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। दड़ा मिर्च मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। नमक मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। तो चलें हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं। इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ ही हम ऑयल डाल देंगे। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। साथ ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें बीफ शामिल कर रही हूँ। अब हमने बीफ को थोड़ा सा इसमें फ्राई कर लेना है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आपने मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और अब मैं इसमें क्रश चिली शामिल कर रही हूँ। दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा अंदर भून लेते हैं। और अब साथ ही मैं इसमें सूखा धनिया पाउडर डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें टमाटर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं। मसाला तकरीबन डन हो चुका है। अब मैं इसमें 2 अदद तेज़पात शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसमें यखनी डाल दूंगी।
आपको पता है यखनी मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी थी। अब इसमें 4 ग्लास जो जाएंगे वो सिर्फ यखनी के ही हैं, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया। अब मैं इसमें चावल शामिल कर रही हूँ। अब हम इसको ढाँप के रख देंगे ताकि चावल पानी में गल सके और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। चलिए इसको चेक करते हैं। जी हाँ, ये देखिए ये पानी सूख चुका है। अब हम चावलों को अच्छे से हिला लेते हैं। अब ये देखें इस पॉइंट पे ये थोड़ा सा पानी अभी रहता है और इस पॉइंट पे मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दूंगी और इसको हम अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। इस पॉइंट पे गरम मसाला डालने से ये थोड़े स्पाइसी होंगे और बहुत कमाल का इसका फ्लेवर होगा। अब मैं इसमें 3 अदद हरी मिर्चें डाल दूंगी और साथ ही मैं इसको ढक दूंगी। मैं तकरीबन इसको 15 मिनट का टाइम दूंगी। अब मैं इसको दम पे रख दूंगी। तो चले फिर 15 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चले इसको चेक करते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह बहुत बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत कमाल के ये तैयार हुए हैं। तो अब मैं इसको अच्छे से पलटा लेती हूँ। तो इसके बाद हम इसकी सर्विंग की तरफ चलते हैं और आपसे मेरी फिर ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। तो चले मैं इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ ले चलती हूँ। बीफ पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। ये बहुत मज़ेदार, बहुत जायकेदार, बहुत यमी तैयार हुआ है। आपने मेरी ये रेसिपी को अच्छे से फॉलो करना है और इसी तरह से आपने बनाना है और फिर मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने इसको किस तरह से बनाया और क्या जायका आया है। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ प्लीज़ आपने मुझे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर सकें। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, मुझे खूब सारा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।